दुनिया में कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता, लेकिन हर आदमी को मरना पड़ता है। ये बड़ी मजबूरी है और प्रकृति की ओर से जरूरी है। आखिर हम मर क्यों जाते हैं? शुरू से, जब से हमने जन्म लिया है, विकास की प्रक्रिया को हम देख रहे हैं कि माँ के गर्भ से, अंधेरी गुफा से 9 महीने के लंबे अंतराल के बाद एक शिशु का जन्म होता है। वो धरती पर आता है और रोने लगता है, और उसी रोने से उसकी जिंदगी की शुरुआत होती है। बच्चा ना रोए तो घर वालों को रोना पड़ सकता है, इसीलिए बच्चा का रोना शुभ माना जाता है, क्योंकि उसकी सांसें चलती है, फेफड़े उनके हरकत करते हैं और पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाता है रोने मात्र से। और रो करके आदमी ये घोषणा भी कर रहा है, जाहिर कर रहा है कि मैं रोते रोते जन्म लिया हूं। और आप बाद में उनकी जिंदगी को देखते हैं कि वो शिकायत करते करते जीता है और आखिरकार आदमी पछताते पछताते मर जाता है। ये आदमी की कुल कहानी है, रोते रोते जन्म लेना, शिकायत करते करते जीना और आखिरकार पछताते पछताते मर जाना। क्या पछताते पछताते मर जाने के लिए हम विदा हुए हैं? आप लोग एक लंबी उम्र जी चुके हैं, 40 साल, 60 साल, 70 साल। कितने लोगों को देखा है जो बड़े आराम से मर रहे हैं? देखा है आपने? बड़ी तबाही रहती है मरते वक्त। आदमी मरना नहीं चाहता, रोता रहता है, और मरना भी चाहता है तो मजबूर होकर, तंग आकर के, दुखित होकर के मरना चाहता है। भयंकर दुख झेल रहा होता है। ऐसा आदमी बमुश्किल खोजने में मिलेगा जो बड़े मजे से मरने को तैयार हो। हमारे दादाजी थे और बताया गया कि वो शाम को कोई 7 बजे खुले आसमान के नीचे आंगन में बैठे थे, घर के अंदर आंगन में, और उन्होंने चाय पिया। कुर्सी पर बैठे थे और चाय पीने के बाद आराम से उनका शरीर वहीं ठंडा हो गया। चाय की गर्मी तो गई, लेकिन चाय की गर्मी के साथ उनको सदा सदा के लिए ठंडकता में चले जाना पड़ा। मतलब इस तरीके से आराम से, या आप कहें कोई मर रहा हो और मुस्कुरा रहा हो, हंस रहा हो, या बेखौफ मरने वाला आदमी आपने बहुत कम देखा होगा, जिनको कोई डर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, मरने के लिए कोई जरा सा दुख नहीं है। ऐसी स्थिति में जाने के लिए कि मरते वक्त कोई दर्द ना हो, कोई पीड़ा ना हो, कोई शिकायत ना हो, कोई पछतावा ना हो, इसी के लिए जन्म हुआ है। और इसी स्थिति में हम सबको यहाँ से विदा होना चाहिए। अब मरते क्यों हैं, इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि हम जीते क्यों हैं। जब से हमने जन्म लिया है, किस लिए जी रहे हैं? क्या हम खेलने कूदने के लिए जी रहे हैं बचपन में? फिर स्कूली पढ़ाई शुरू हो जाती है तो क्या केवल पढ़ने लिखने के लिए हम जी रहे हैं? फिर नौकरी के लिए, बाद में छोकरी के लिए, यानी शादी विवाह की दुनिया आती है, फिर बच्चों की बात आती है, फिर वही आदमी प्रौढ़ हो जाता है, उनके बच्चों के बच्चे आने लगते हैं, नाती पोते वाला हो जाता है। तो क्या परिवार चलाने के लिए वो जी रहा है? उनको कमाकर खिलाने के लिए, उनकी परवरिश करने के लिए, समाज और राष्ट्र में अपना योगदान देने के लिए जी रहा है? नहीं, इतना भर जीवन नहीं है। ये तो वक्त की मांग है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आप समझदार होते हैं या फिर नासमझ होते चले जाते हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपको समाज का उत्तरदायित्व निभाना होगा। परिवार के लिए और देश के लिए भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। तो ये तो साधारण सी बात है। ये जीने का कोई मकसद नहीं है। जीना हमारा क्यों हो रहा है, हम क्यों जी रहे हैं, आप लोग बहुत बारीकी से इसे समझने का कष्ट करें। आप क्यों जी रहे हैं? आपने देखा होगा, जब भी आप कोई काम करते हैं तो उस काम को, यदि आप ईमानदार हैं, यदि आपके दिल में प्रेम अभी भी बचा है, आप समझदार हैं किसी कोने में,
तो आप किसी भी काम को बढ़िया से बढ़िया करना चाहते हैं, कोई भी काम हो, चाहे वो घर आंगन को झाड़ू लगाने का काम हो, रंगाई पोताई का काम हो, रंगोली से लेकर जो टैलेंट हंट के प्रोग्राम आते हैं तमाम चैनल्स में, वहां भी आपके बच्चे और जो पार्टिसिपेटर हैं वो बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, मतलब अपना जो बेस्ट पार्ट है वो अदा करते हैं। यही आप जिंदगी में कर रहे हैं। आप गौर करिए, आप जब आप भोजन भी कर रहे होंगे तो बढ़िया से बढ़िया भोजन करना चाहते हैं और एक तृप्ति की डकार तक, पेट के भरते तक आप खाना चाहते हैं, उसके बाद जब खाने की जरूरत नहीं रह जाती है। आप समझ रहे हैं इन चीजों को? जब आप कोई काम कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, किसी से मिल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, यहाँ तक कि गहरी नींद में सो भी क्यों ना रहे हो, उस वक्त भी आप एक ऐसी मांग को पूरा करने जा रहे हैं जिसकी आपको चाहत है। आप कोई भी काम करते हैं उसके पीछे आप एक बड़ा काम कर रहे होते हैं, अपनी पूर्णता को हासिल करना चाहते हैं। आप एक अच्छी से अच्छी सब्जी बनाकर ये चाहते हैं कि मैं अपना सबसे बढ़िया बेस्ट दूं, घर वालों को अच्छा लगे और सबको तृप्ति मिले। ये दो चीज को गौर करिए। आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप हल चला रहे हो, दफ्तर में काम कर रहे हो, किसी कारखाने के अंदर अपना काम कर रहे हो गवर्नमेंट के लिए या किसी कंपनी के लिए, वो चाहे वो मैकेनिकल काम हो या इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी काम आप कर रहे हैं, छोटा से छोटा काम क्यों ना कर रहे हो और बड़ा से बड़ा काम क्यों ना किया जा रहा हो, हर आदमी को पूर्णता चाहिए। अभी मोदी को बोलकर देखिए, आपको 399 मिलेगा, वो बिल्कुल मना कर देगा, आपसे राजी नहीं होगा। उनको 400 और 400 से पार चाहिए, मतलब कंप्लीट जो वहां पर उनको वोट चाहिए, बहुमत के लिए वो चाहिए। यही काम आप भी कर रहे हैं जाने और अनजाने में। इन बातों पर आप गौर करते नहीं, इसलिए पता नहीं चलता है। मैं जब स्कूल की पढ़ाई कर रहा था, पिताजी बढ़िया से बढ़िया कॉपी लेके आते थे और मैं उस पर हिंदी में पाठ या अध्याय लिखता था, इंग्लिश में लेसन 1 लिखता था। तो जब तक लेसन 1 लिखना अच्छी हैंड राइटिंग के साथ ना हो जाती थी, तब तक मैं उस लिख लिख करके हर पेज को फाड़ता रहता था, मतलब कई पन्ने फाड़ देता था। माँ बोलती है कि तू लिखेगा कि पन्ना ही फाड़ता रहेगा। मतलब शुरू से मेरा एक ऐसी बुद्धि और समझ थी कि मेरी हैंड राइटिंग जब अच्छी हो जाएगी तब मैं आगे लिखना शुरू करूंगा। ये बचपन की एक बात याद दिलाया मैंने। ऐसे ही आप लोग भी अभी भी कर रहे हैं, आप हमेशा पूर्णता की ओर जा रहे हैं और आपसे ये जो प्रकृति है, ये जो सारा ब्रह्मांड है, ये जो सारा संसार है, मिट्टी पानी आग हवा और आकाश जिनसे हम बने हुए हैं, ये प्रकृति भी आपसे चाहती है कि आप अपनी पूर्णता को हासिल करें। इसी के लिए ही आपका जन्म हुआ है, इसी के लिए आपको इतना बड़ा जीवन मिला है, इतनी बड़ी ऊर्जा मिली हुई है आपको, और उस ऊर्जा का, उस जीवन का आप इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। लेकिन जब आप पूर्णता को हासिल ना करके कहीं ना कहीं अपूर्णता की दिशा में चलते हैं, जैसे लोग बेईमानी, बदमाशी, मक्कारी और धूर्तई में चले जाते हैं, हिंसा, हत्या, बलात्कार, अनाचार, कदाचार और भ्रष्टाचार में चले जाते हैं और गलत खा पी करके अपने शरीर में शुगर लेवल बढ़ा लेते हैं, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर के गिरफ्त में आ जाते हैं, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस जैसे तमाम बीमारियों से आप जब घिर जाते हैं, तब प्रकृति आप पर डंडा चलाती है कि मैंने आपको एक बढ़िया जीवन दिया था, नन्हा सा बालक का रूप दे करके भेजा था, कितना मुस्कुराता हुआ वो बालपन था। एक बच्चे के पास कोई चीज नहीं है, एक धागा तक लेके नहीं आता है, बिल्कुल नंगा आता है बच्चा, लेकिन अपनी मुस्कुराहट की अदाओं से हर आदमी का दिल जीत लेता है, हर आदमी को दीवाना कर देता है, हर आदमी को मजबूर कर देता है एक बच्चा कि आप मुझे प्रेम करो, मुझे उठाओ और मेरे साथ खेलो। कुछ नहीं है उसके पास, बोल तक नहीं सकता, इशारा तक नहीं कर सकता है अपनी आंखों के जरिए भी। लेकिन क्या कमाल है कुदरत का, एक बच्चा आपको मजबूर कर देता है, आप उसको गले लगाते हो, उठाकर घुमाने ले जाते हो, उनसे बातें करते हो, उनके साथ गाने भी गाते हो, उनको बहुत कुछ दिखाते हो और अपना
परम प्रेम उनके भीतर उंडेल देते हो। ये बचपन में कितनी ऊर्जा देकर आपको प्रकृति ने भेजा था। आप कहेंगे भगवान ने भेजा था, उसी प्रकृति को ही भगवान कहते हैं। भगवाना, भा से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, ना से नीर और आ से आसमान, जो कि मात्राओं में आ रहा है भगवान। ये जो पंच तत्वों का प्रकृति है, सारा ब्रह्मांड है, आजकल जिसे यूनिवर्स कहते हैं, ये पूरी कायनात, पूरी प्रकृति सत्ता आपसे क्या चाहती है? एक पूर्णता। जैसे आप एक माँ बनती है, शादी होती है और करीब करीब साल भर बाद आपको माँ बनने का मौका मिलता है। कम से कम 9 या 10 महीने तो चाहिए ना। और आप कितनी देखभाल करती है खुद को माँ बनाने के लिए। पूरा समाज, पूरा घर परिवार आपकी परवरिश में लग जाता है। आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, सब लोग मदद कर रहे हैं, आपको मौका देते हैं। और डिलीवरी के टाइम में आपको कितनी मदद मिलती है, कितनी राहत देने के लिए लोग लगे रहते हैं। आजकल तो खैर हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही है, ये अलग मामला है, इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि आप अपनी पूर्णता हासिल करने के लिए कितना कुर्बान करते हैं, कितना त्याग करते हैं। अपने सारे सुखों को तिलांजलि दे करके एक महिला माँ बनती है, बहुत बड़ी कुर्बानी देती है। कई चीजों को उसको खाना मना होता है, उल्टे सीधे नाचना कूदना मना रहता है। वो बकबक और झकझक भी नहीं कर सकती है, क्योंकि बच्चों पर इसका, उसके पेट के बच्चे पर असर पड़ेगा। बच्चे 2 हैं तो बच्चों पर असर पड़ने वाला है। बहुत सारी सावधानी बरती जाती है, लेकिन ये बहुत साधारण सी प्रक्रिया है। ये काम तो गाय, भेड़ी और बकरी भी कर लेती है। माँ बनना कोई बहुत बड़ी चमत्कार की बात नहीं है, बहुत साधारण सी घटना है जमीन के लेवल का। ये तो पशु परिंदे भी कर लेते हैं, इसके लिए जन्म नहीं मिला है। ये काम करिए, लेकिन इससे भी बड़ा काम करना है। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि हम मर क्यों जाते हैं, हम मरते क्यों हैं। तो आपको समझना होगा कि हम जी क्यों रहे हैं। इसीलिए जी रहे हैं कि हम अपनी पूर्णता को हासिल करें, ताकि मरते वक्त एकदम तृप्ति के साथ यहाँ से विदा हो, कोई शिकायत नहीं। आम को देखा है, जो आम अभी पक के चू रहा है, उस पर कोई शिकायत है? बड़े आराम से वो गिर जाता है। आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, बाकी पशु और परिंदों के लिए, कीड़े मकोड़े भी उन्हें खाते हैं। आराम से पका, कोई दाग नहीं है, पेड़ से कोई शिकायत नहीं है कि मैं आपसे विदा हो रहा हूँ, पिछले कई महीने से आप पर लटका हुआ था, आपने मुझे खाद पानी दिया है, परवरिश किया है, पकने का मौसम और मौका दिया है, कोई शिकायत नहीं। जब पक गया आराम से सूख जाता है। ऐसे ही हमें भी मन से, तन से और इंद्रियों से पक जाना है, अपनी आत्मा की पूर्णता में चला जाना है। यही आत्मा है जो मरती नहीं है, जो बचपन से आपके साथ होती है। समझ रहे हैं इन चीजों को? बचपन में जब आपका शरीर था, आप जब बचपन की गलियों को याद करिए, आप यूं ही खेल रहे थे धूल धूसरित होकर, कपड़े भी नहीं थे बदन में। आज भी वो सीन आपको याद है अपने बचपन की, लेकिन आपका शरीर बदल गया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 7 साल में सारा शरीर बदल जाता है एक आदमी का, रेसा रेसा, परमाणु परमाणु बदल जाता है 7 साल में। यदि आप 70 साल के हैं तो आप 10 बार बदल चुके हैं। गौर करिए, जो 70 साल के आदमी हैं, उसकी हड्डी पसली, रोआ रोआ, रेसा रेसा, परमाणु परमाणु, कण कण 10 बार बदल चुका है। लेकिन कोई ऐसा भी है जो आपके भीतर नहीं बदलता है, और आपको अपने बचपन से लेकर स्कूल पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, या नौकरी धंधे या रोजगार गारंटी से लेकर के बाल गोपाल, नाती पोते, और वहां जो बीमार हुए हैं, तो 70 बरस की आपकी कई कहानी और कई स्टोरी आपको याद है। कौन है जो स्टोरी को याद करता है? कौन है जो इन सबको धारण कर रहा है? उसी को जानने के लिए, उसी में ठहरने के लिए आपका जन्म हुआ है। आप देखिए ना, आपके बगल में कोई दादी हो गांव में, जो कुछ भी नहीं करती है, अरे आत्म ज्ञान भी नहीं जानती है, साधु संतों को भी नहीं जानती है, ना मंदिर जाती है, ना मस्जिद जाती है, ना पाठ पूजा करती है। बस सवेरे उठती है, दैनिक क्रिया करके नहा धो लेती है, उन्हें भोजन मिल जाता है, और बाहर बरामदे पर बैठी रहती है और सबके साथ मुस्कुरा के बात करती है। जो भी उसके पास जाता है उसको शीतल छाया देती है, अपना पूरा प्रेम प्यार उलट देती है।
भरपूर प्रेम करती है, कुछ नहीं मांगती है, उल्टे आप उनको देते हैं। ऐसे आदमी भरे पूरे कंप्लीट मानव हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, वो अपने आप में भरे पूरे हैं, उनको आत्म ज्ञान भी है, आत्म बोध भी है, भले वो बयान नहीं करती है, पूरी तृप्त आत्मा है। ऐसी आत्मा जब उनके पास आप जाते हैं, बड़ी तृप्ति मिलती है, आनंद मिलता है। उनके पास न भी बात करो तो आपको बड़ा सुकून मिलता है। ऐसा ही आपको होना है, ऐसा ही जीवन आपको बनाना है। एक दिन ऐसा आए आपकी जिंदगी में, सारा काम कर लीजिए आप, क्योंकि आप घर में हैं, गृहस्थ हैं, सारा व्यवहार निपटाइए, लेकिन धीरे धीरे इस तरफ कदम बढ़ाइए कि आपके पास कुछ भी ना हो, फिर भी आप सम्राट। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। आपको प्रधानमंत्री बनना है तो 400 वोट चाहिए, राजा बनना है तो बड़े फौज फकर और असलहा चाहिए, सिपाही चाहिए, बड़ा लंबा चौड़ा एरिया क्षेत्रफल चाहिए, राजकाज के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। साधु होना है, गुरु होना है तो भी एक आश्रम चाहिए, महंत होना है तो आश्रम चाहिए, और महंतों के साथ बहुत सारे झगड़े चलते रहते हैं, वो अलग मामला है। तो घर गृहस्थी बसाना है तो भी बहुत कुछ चाहिए, लेकिन आपको सम्राट बनना है, अपना मालिक बनना है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, उसी पूर्णता को हासिल करना है तो उसको, उसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। जिनको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। आपका जो स्वभाव है, आपके अंदर का जो पद है, आपका जो होना है, वो सम्राट होने के लिए ही आप जन्म लिए हैं। जब आप सम्राट होने की दिशा में नहीं जाते हैं, गलत कर्मों में लग जाते हैं, शरीर को रोगों का अड्डा बना देते हैं, मन को एकदम पतित कर लेते हैं, छीना झपटी चोरी बेईमानी हिंसा हत्या बलात्कार अनाचार कदाचार और भ्रष्टाचार में आदमी लिप्त होने लगता है, तो तन मन कमजोर होने लगता है और प्रकृति फिर आपको विदा करना चाहती है। बस यही है मरने का कारण। प्रकृति नहीं चाहती है कि आप जिंदा रहो और दूसरे का हक के खाओ और पृथ्वी पर भार बने रहो, इसीलिए वो आपको विदा कर देती है बड़े आराम से। तो दो तरीके से विदा होंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। सदगुरु कबीर साहेब पूरी दुनिया में ऐसे संत हुए हैं जिनके सामने आप सवाल नहीं कर सकते। कोई भी सवाल करेंगे उसके पहले उनके 1000 उत्तर तैयार होते हैं, क्या सवाल करिएगा आप। इसलिए पूरी दुनिया उनके आगे नतमस्तक है, उन्हें संत सम्राट कहा जाता है। कोने कोने की उन्होंने जानकारी दी है। आपके घर में चलनी है और आपके घर में झाड़ू है, आपके घर में चूल्हा है, चक्की है, जो गुजरे जमाने की बात कर रहा हूँ 50 साल पहले, जो भी जमाना में वो आइटम था, छोटा से छोटा सुई से लेके हाथी तक का, सभी विषयों पर साहब ने अपनी बातों को बोला है। यदि आज होते तो कंप्यूटर और मोबाइल को लेकर के भी वो साक्षी दोहे और पद बना दिए। अद्भुत सदगुरु कबीर, और सदगुरु कबीर साहब के पास संपूर्ण समाधान है आपके जिंदगी के सभी समस्याओं का, आपके सारे प्रश्नों का। तो हम मर इसलिए जाते हैं क्योंकि हम अपने काम को पूर्ण नहीं करना चाहते, परम तृप्ति की ओर नहीं जाते हैं, इसलिए हम विदा हो जाते हैं। यदि तृप्ति कर भी जाएं तो भी विदा होना पड़ता है, लेकिन उसकी बात कुछ और होगी। जैसे शंकराचार्य जैसे हमारे देश के मूर्धन्य महर्षि 30 साल की उम्र में लगभग निकल गए। हमारे आचार्य सदगुरु पूरण साहब भी 30-32 साल में चले गए। स्वामी विवेकानंद भी 38 साल में गए। कितने बड़े जो महापुरुष जिनका नाम हम लेते हैं वो 40-50 के पहले ही दुनिया से विदा हो गए, लेकिन हम लोग उन्हें मर गए भी नहीं बोलते हैं। बोलते हैं ऐसा, हम लोग कहते हैं कि उनको निर्वाण प्राप्त हुआ है, उनको बोध प्राप्त हुआ है, वे अपनी समाधि में लीन हो गए, प्रज्ञा में लीन हो गए, स्वरूप स्थिति में चले गए और ब्रह्मलीन हो गए, अपने आप में लौट गए। कहते हैं मर गए जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, जबकि वही लोग सही तरीके से मरते भी हैं। हमारे महापुरुष ही सही तरीके से मरते हैं। हम लोग क्या मरते हैं, हम लोग इधर मर रहे होते हैं और हम हमारे लिए लगातार जोड़े गर्भ तैयार कर रहे होते हैं, इधर मरे और उधर गड्ढे में गिरे। ये मरना नहीं है। मरना तो वो है जहाँ फिर दोबारा जन्म ना लेना पड़े। मतलब एक बीज को जब भून दिया जाता है तो बीज फिर से वृक्ष नहीं बन सकता है।
इसीलिए हम सबका जन्म हुआ है कि हम अपनी पूर्णता को हासिल करें, परम तृप्ति को हासिल करें। और ये बिल्कुल ही फोकट का काम है। जब हम किसी भी तरीके से चाहना और वासना से बाहर निकल जाते हैं, साहब की लाइन याद करें और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहब कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाह के जाते ही चिंता खत्म हो जाती है। जब तक चाह है तब तक आह है, पीड़ा है, तकलीफ है, दुनिया भर की जो है परेशानियां हैं। चाह नहीं है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। आपका मन बेफिक्र हो गया, मस्त मौला हो गया। और इसी मस्तानगी में साहब कहते हैं, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। वो शहंशाह है, सम्राट है, राजा है, और वही मुक्ति का लाभ ले सकता है। वही अपनी मुक्ति को जान सकता है, स्वयं को जान सकता है, और आवागमन के चक्र से भी मुक्त हो सकता है। इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। हम लोग इसी में अपना काम करें। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो जानकार साधु संत हैं, गुरुजन हैं, उनके चरण शरण हो, उनकी सेवा करते हुए स्वाध्याय साधना करें और अपना कल्याण जीते जी करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब। बहुत सुंदर। हमारे यतीन्द्र साहब जी के लिए थोड़ा से ताली से स्वागत भी करें आप लोग। मैं ताली से साहब जी का स्वागत इसलिए करवा रहा हूं कि आप मरते क्यों हैं, इस पर उसने विवेचन किया। आप मरते इसलिए हैं कि आप जीते हैं।